अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड आफ्टरनून। वेलकम टू स्पोर्ट्स फ्लोर। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान T20 सीरीज़ को जिसका आगाज़ होने वाला है कल से। एंड ऑफ कोर्स वाइट बॉल सीरीज़ में बाद पाकिस्तान टीम बहुत कॉन्फिडेंट है, वेरी कॉन्फिडेंट टू विन द T20 सीरीज़। तो T20 सीरीज़ का क्या स्केड्यूल है? कल से फर्स्ट T20 मैच शुरू हो जाएगा। सो कल नवंबर 14 को गाबा में खेला जाएगा फर्स्ट T20, सेकेंड T20 मैच खेला जाएगा सिडनी में और नवंबर 16 विच इज़ अ सैटरडे, और नवंबर 18 को लास्ट एंड फाइनल T20 खेला जाएगा इन होबार्ट। सो अब सबसे पहले व्हाट्स द स्क्वाड, रिजवान के पास क्या चॉइसेस हैं? सो लेट्स हैव अ लुक एट पाकिस्तान स्क्वाड और फिर ऑस्ट्रेलिया की स्क्वाड पे भी नजर डालेंगे। एंड इंटरेस्टिंगली ये होगा कि व्हाट इज ऑस्ट्रेलिया गोना कम अप विद। आपको पता है बड़ी क्रिटिसिज्म हुई है उन पे, बड़े बड़े नाम उनके नहीं हैं। सो दिस इज़ अ स्क्वाड आपके सामने, लेट्स हैव अ लुक एंड उस पर हम लोग बात करते हैं। मोहम्मद रिजवान, यू नो द कैप्टन, आपके पास ऑप्शन है अब्बास आफरीदी, आगा सलमान, अरफात महनाज, बाबर आजम, हारिस रऊफ, हसीबुल्ला खान, इरफान खान, जहांदाद खान, नसीम शाह, उमैर यूसुफ, साहिबजादा फरहान, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम एंड उस्मान खान। सो यस, कुछ फ्रेश फेसेस पाकिस्तान के पास भी हैं एंड न्यू ऑप्शंस है विद बैट एंड यू नो दैट लेग स्पिनर सुफियान मुकीम। सो पाकिस्तान की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, इस पर तो वी डोंट नो दैट। वेरी कॉन्फिडेंट मोहम्मद रिजवान। एंड जस्ट अ न्यूज़ अलर्ट, आपको जल्दी से क्विक अपडेट दे दें कि पाकिस्तान के शाहीन शाह अफरीदी नंबर 1 वन-डे बॉलर बन गए। दैट्स अ क्विक अपडेट जो ICC ने अभी लिस्ट जारी की है। ICC ने नए प्लेयर रैंकिंग जारी कर दी है। शाहीन शाह अफरीदी 3 दर्जे तरक्की के बाद नंबर 1 पोजीशन पर आ गए। सो गुड कॉन्फिडेंस बूस्टर फॉर हिम। और हमारे एक्सपर्ट्स ईगली वेट कर रहे हैं टू डिस्कस। मेरे साथ है सब वीडियो कॉल पे आज मेरे साथ है पाकिस्तान के फॉर्मर कैप्टन मिस्टर राशिद लतीफ़ साहब, मैं विंडो का वेट करी थी, एंड टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद एंड सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी। एंड गुड टू हैव भट्टी साहब एज वेल, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो अपडेट्स हैं, पीपल वांट टू नो व्हाट्स हैपनिंग, इस पर बात करेंगे। बट राशिद, आपके पास सबसे पहले आते हैं प्लेइंग 11, न्यू फ्रेश फेसेस, थोड़ी बैटिंग पे भी आपके पास ऑप्शंस है। क्या सोचेंगे रिजवान फॉर फर्स्ट T20? सबसे पहले तो वीडियो आपने क्लिप दिखाई, इसमें थोड़ा सा वीडियो ऐसी बननी चाहिए जिसमें सिर्फ रिजवान आए। मैनेजर का काम नहीं था इस वीडियो में, लेकिन ये पाकिस्तान में ही हो सकता है सिर्फ कि मैनेजर प्रोमिनेंट नजर आ रहे हैं और रिजवान बैक साइड पे चले गए। खैर एनीवे, ये टीम अच्छी बनेगी क्योंकि इसमें सीनियर प्लेयर भी हैं और जूनियर प्लेयर, बिल्कुल फ्रेश प्लेयर्स आ रहे हैं। जहांदाद खान की उम्मीद है कि वो खेलेंगे। सुफियान मुकीम ऐसे बॉलर हैं, अनऑर्थोडॉक्स रिच स्पिनर हैं, उनको मेरे ख्याल से आजमाना चाहिए। ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनको डेब्यू होना चाहिए, क्योंकि और हसीबुल्ला विकेट कीपर जो है एज ए बैट्समैन और एज ए टॉप ऑर्डर खेलना चाहिए उसको, क्योंकि आप उन प्लेयर्स को खिलाएं जिनका फ्यूचर नज़र आता है। नो डाउट अरफात मिनहास भी इसमें मौजूद हैं और सीनियर बॉलर तो हैं हमारे पास, लेकिन ये जो प्लेयर नज़र आ रहे हैं, 3 प्लेयर्स को मेरे ख्याल से आजमाना चाहिए कल के मैच। एंड अहमद, व्हाट्स योर आपका क्या थॉट प्रोसेस है इस पे प्लेइंग 11 में? आई थिंक साहिबजादा फरहान बड़े अरसे से डिप्राइव्ड है, परफॉर्मेंसेज उन्होंने की हैं। लास्ट टाइम भी जब उनको मौका मिला था नंबर 5 पे, जो है ना, उनको एक मैच आखिरी डेड रबर था, वो खिला के भेज दिया गया और रिजवान वो मैच भी खेले। तो आई थिंक नाउ इज द टाइम कि जितने भी आपके यंगस्टर्स हैं आप उनको खिला दीजिए, बिसाइड्स द फैक्ट कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, इसमें से यूं ही आप प्लेयर डेवलप करते हैं। और दूसरा, कुछ प्लेयर्स के लिए जिस तरह उमैर बिन यूसुफ है, आई थिंक उसको अगर स्टार्ट लेना है तो उसका स्टार्ट T20 से ना लीजिए। उसको अगर खिलाना था तो आप या टेस्ट क्रिकेट में खिलाते या ODI में खिलाते, ताकि उसके डेवलपमेंट के चांस ज्यादा नजर आते। वो मोर ऑफ अ कन्वेंशनल प्लेयर लगते हैं। हाँ, इम्प्रोवाइज कर सकते हैं वो, लेकिन उनकी जो फिजिक है बॉडी वाइज, उससे जाहिर है कि ODI और टेस्ट में उसको लेके आते तो ज्यादा बेहतर होगा। दूसरी तरफ हसीबुल्ला जो है, बड़ी देर से हसीबुल्ला परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं और अब उनका भी पता चलेगा। देखिए, सबके लिए अपॉर्चुनिटी है, इनको ग्रैब करनी चाहिए। इंटरनेशनल क्रिकेट में अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखें कि ये लड़कों को एक एक मैच भी नहीं मिलता था, क्योंकि मतलब आप सबने, राशिद भाई ने आवाज उठाई है, भट्टी साहब ने आवाज उठाई है, तो अब ये देखने को मिल रहा है कि जिम्बाब्वे के अगेंस्ट जो है हमारे सीनियर प्लेयर्स रेस्ट कर रहे हैं, जो हमें देखने में नहीं मिलता था। तो अब ये इन सबके लिए अपॉर्चुनिटीज है, जिस जिसको मिले आई विश देम ऑल द बेस्ट। मुझे बड़ी खुशी होगी कि अगर जो यंगस्टर्स हैं वो परफॉर्मेंस कर रहे हैं और पाकिस्तान को मैच
I will be really happy. I think बिल्कुल almost 5 changes है with this squad and राशिद आपको वैसे क्या लगता है बैटिंग स्ट्रक्चर बिकॉज हमें मैसेजेस भी आते हैं कल भी लोगों के मैसेजेस आए हुए थे आपसे पूछने के लिए बैटिंग को किस तरह हम स्ट्रक्चर करेंगे हम ओपनिंग और मिडिल में आप किसको भेजना चाहते हैं तो वो आप थोड़ा सा हमें डिटेल में एक्सप्लेन करें। देखिए रिजवान और जो लगता है ऐसे ही है, हो सकता है चेंज हो, लेकिन जैसे पास में ये खेलते हैं दोनों ओपन करते हैं, उसके बाद नंबर 3 पे आप देख सकते हैं साहबजादा फरहान को देख सकते हैं, उस्मान खान है आपके पास। उसके बाद इस टीम में देखिए ऑलराउंडर काफ़ी नज़र आएंगे आपको, तो उनको भी एक कोशिश करेंगे कि आमिर जमाल को शायद इस टीम में होना चाहिए था, लेकिन जहादात को मौका देने के लिए वो शायद इसमें नहीं है, तो हम बाबे में ट्राई कर सकते हैं उसमें। इसमें थोड़ा सा अगर हम देखें तो यंगस्टर ज़्यादा नज़र आएंगे आपको, जिनका फास्ट बॉलिंग भी हो या हमारी बैटिंग भी हो और स्पिनर्स भी हो, यंग प्लेयर्स ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, आधे प्लेयर्स बिल्कुल यंग नज़र आ रहे हैं। और दूसरी साइड हम ऑस्ट्रेलिया की देखते हैं, उनकी T20 की साइड कदरे बेहतर नज़र आ रही है हमें। मेरे ख्याल से टॉप ऑर्डर में ये 4 प्लेयर तो मुझे नज़र आते हैं कि खेलना चाहिए, बाकी फिर आप चेंज कर। T20 ऐसा फॉर्मेट है, हम नंबर के लिहाज से बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कि इस नंबर पे खेलेगा, वो उसके मुताबिक आप खेलते रहते हैं, जल्दी आउट हो गया या लंबी पार्टनरशिप लग गई तो उसके लिहाज से आप चेंज करते रहते। राशिद भाई, ये सुफियान मुकीम जो है, ये हमारी कोई लीग हो रही थी, SPL थी कि पता नहीं KPL हो रही थी, उसका कैंप लगा हुआ था, वहां पे आया, प्रैक्टिस थी, बड़ी जबरदस्त उसने बॉलिंग की, अच्छा लग रहा था, तो एकदम जो है ना फील्डिंग करते हुए छलांग मारी और अनफिट हो गया। फिर बाद में पता लगा कि ये भाई इंजरी प्रॉन है और बहुत दफा इंजरी होती है। उस PCB ने इस चीज को भी देखा है, उसकी फिटनेस पे काम किया हुआ है, ये बस ले आए। बिल्कुल काफी पुरानी बात हो गई, साल हो गए शायद ये रिहैब में चले गए थे बहुत टाइम, फिर इमर्जिंग कप इन्होंने खेला, उसमें परफॉर्मेंस दी, और अब हमने जब देखा इनको बॉलिंग करते हुए चैंपियंस कप में काफी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, हाइट इनका थोड़ा जोर से करते हैं। फैसल अकरम और इनको अगर हम करते हैं तो इनकी हाइट ज्यादा है, इनके पेस भी थोड़ा सा एयर में पेस भी ज्यादा है, लेकिन बात आपकी ठीक है कि खेल के देख ले, अगर वो फिट है लंबे अरसे के लिए खेल सकते हैं, क्योंकि हमें T20 के साथ वो उसमें वनडे के लिए भी हमें चाहिए, हमें ट्राई आउट नहीं हुआ, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वनडे में स्पिनर्स की है, तो ना हम फैसल अकरम को ट्राई कर सके, ना अरफात मिन्हाज को ट्राई कर सकते, ना इनको कर सके, क्योंकि शादाब ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे वनडे में, T20 में नहीं, और शादाब T20 में नहीं है, तो ये अच्छा मौका है कि आप कुछ प्लेयर्स को ट्राई कर लें, और अगर तो फिट है ये और लंबे अरसे के लिए कोई इंजरी नहीं होती, जैसे इंजरी प्रॉन है, तो पाकिस्तान के लिए एक अच्छा वो स्पिनर मिल जाएगा जिसको रीड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और मॉडर्न डे क्रिकेट में राशिद भाई आजकल चल भी ये मिस्ट्री स्पिनर रहे हैं, चाइना मैन चल रहे हैं, तो पाकिस्तान के पास अभी तक इस तरह का वो है नहीं, कुलदीप यादव टाइप कोई है नहीं, ब्रैड हॉक की तरह। अच्छा होगा ये अपॉर्चुनिटी अगर दी गई। अहमद इसमें थे, काफी खिलाया, अभी तक हमने किसी को भी नहीं, हमने अहमद को अबरार को बहुत ट्रेवल कराया, हमने मैच नहीं दिए उसको, इसी तरह से फैसल अकरम ट्रेवल करके आ रहे हैं, वो भी नहीं खेल रहे, अब हम सुफियान मुकीम को देख रहे हैं, शायद वो खेलें, तो हम किसी प्लेयर को टैलेंट को खिलाएंगे तो हमें पता चलेगा ना टैलेंट कैसा है, डेवलप करना। बिल्कुल ठीक है। एंड जिस तरह भट्टी साहब राशिद कह रहे थे कि हमें बहुत सारे ऑलराउंडर्स देखेंगे, ऑलराउंडर्स, आई मीन आई वांट टू सी कि आगा सलमान जो है वो भी क्रूशल रोल प्ले करें, ही इज़ गुड, वी वांट टू सी हिम, तो रिजवान के लिए भी एक चैलेंज होगा ये प्लेइंग 11 बनाना, मगर अगर उन्हें बनाई और अच्छे चल गया तो आई थिंक सिलेक्शन कमेटी बनाएगी प्लेइंग 11। लेकिन फातिमा जो सबसे मेन चीज है कि जो 5 प्लेयर पाकिस्तान टीम से ड्रॉप हुए हैं वो भी प्रेशर बिल्ड करेंगे, शादाब खान, इफ्तिखार, फखर जमान, मोहम्मद आमिर, इमाद वसीम, ये पिछला जो हम T20 वर्ल्ड कप खेले थे ये 5 पाकिस्तान स्क्वाड में थे, 5 नए प्लेयर आए। देखें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ आज तक तो हमने यही थ्योरी देखी कि भाई ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यंगस्टर्स को ना ट्राई करें, ये बहुत मुश्किल ओपोनेंट है, और इन ऑस्ट्रेलिया तो और ही मुश्किल है, लेकिन बहरहाल सिलेक्शन कमेटी ने एक अच्छा डिसीजन लिया, यंगस्टर्स को मौका दिया। मेरे ख्याल में सलमान अली आगा मिडिल में उसका रोल इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन हसीबुल्लाह टाइप के जो हमारे यंगस्टर हैं या इरफान खान नियाजी, चूंकि T20 में बाद दफा फील्डिंग भी बहुत मैटर करती है, लेकिन मेरी जाती राय में जो की होगी पाकिस्तान को अगर जीतना है, देखें आज हम जहां अभी आप जो चैंपियंस ट्रॉफी की बात कर रही थी जी, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान टीम जीतना शुरू हो गई, हमने इंग्लैंड को हराया, हमने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया,
और अल्लाह करे कि पाकिस्तान की ये T20 टीम भी जीत जाए, तो ये जो चैंपियंस ट्रॉफी का इशू है ये आईसीसी पर भी प्रेशर बिल्ड होगा कि एक ऐसी टीम जो दुनिया की बड़ी बड़ी टीमों को उनके मुल्कों में जाके हरा रही है, अपने मुल्क में हरा रही है। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन, हारिस, नसीम, ये जो पाकिस्तान के 5 मेन प्लेयर हैं और दरमियान में सलमान अली आगा छठा प्लेयर, इनकी परफॉर्मेंस जो है ये मैटर करेगी। सीनियर्स को जिम्मेदारी लेनी होगी। अगर ऑस्ट्रेलिया को देखें, ग्लेन मैक्सवेल जो उनके कप्तान हैं, जॉश इंग्लिश और स्टोनियस, मेरा ख्याल इसके अलावा उनके पास भी यंगस्टर हैं, लेकिन अगेन ऑस्ट्रेलियन प्लेयर अपनी कंडीशन में और बिग बैश में इन लड़कों ने बहुत परफॉर्म किया हुआ है। मेरे ख्याल में इंटरेस्टिंग सीरीज होगी। और रिजवान जिस तरह खिताब कर रहे हैं, ठीक है मैनेजर साहब, आपको पता है पाकिस्तान का एक कल्चर है कि मैनेजर को भी जरा दस्ते शफकत रखा जाता है कि भाई आप ही हमारे बड़े हैं, लेकिन रिजवान थोड़ी इंकिसारी के साथ बात कर रहे हैं। ये एक अच्छी चीज है कि उन्होंने कोई बहुत ज्यादा होप नहीं दिलवाई, लेकिन अगर इंकिसारी के साथ इसी तरह पाकिस्तान टीम आगे बढ़ती रहे, सिलेक्शन कमेटी अच्छे 11 उनको मुंतखब करके दे दे, तो पाकिस्तान टीम इस फॉर्मेट में दोबारा मुझे लग रहा है कि ऑस्ट्रेलिया को टफ टाइम देगी। आई थिंक अहमद जितनी अंडरवेलमिंग परफॉर्मेंस दिखाई ऑस्ट्रेलिया ने, बट देन अगेन अगर बैटिंग की बात करें, यू नो दे डू हैव जॉश इंग्लिश, ग्लेन मैक्सवेल है, मार्कस स्टोइनिस है और टिम डेविड, ही इज अ फिनिशर एंड ही इज समवन टू वॉच आउट फॉर। तो बैटिंग इतनी सॉलिड भी नहीं लग रही बट इतनी वीक भी नहीं लग रही। डजंट लुक दैट बैड ऑन पेपर एटलीस्ट। इतनी जबरदस्त फॉर्म में नहीं है वो, जिसको आप देखते हैं ना, एक बैटिंग लाइनअप को देखते हैं और एज अ टीम आप देखते हैं, कहते हैं जी शुरू में फिंच आ रहा है, फिर डेविड वार्नर आ रहा है, फिर ट्रेविस हेड आ जाएंगे, फिर बीच में कंसोलिडेट के लिए स्टीव स्मिथ आ जाएंगे, फिर मैक्सवेल आ जाएंगे, फिर जाके टिम डेविड आएंगे और स्टोइनिस आएंगे। जब इस तरह की बैटिंग लाइनअप को आप देखते हैं ना, तो आप कहते हैं भाई किस किस से बचेंगे। लेकिन ये जो बैटिंग लाइनअप है ये बिल्कुल डिसेंट है, इसलिए जो है ऑस्ट्रेलिया की साइड की तरफ से इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है, लेकिन इतना थ्रेटनिंग नहीं है। और पाकिस्तान की बॉलिंग जिस तरह ऑस्ट्रेलिया में, देखिए पाकिस्तान की बॉलिंग तो पेस तो इनके पास हमेशा थी। हमें ये था कि क्या वो एरिया पिक कर पाएंगे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो रिक्वायर्ड होता है, क्योंकि अगर आप उस एरिया को पिक नहीं करते तो आपको बड़ी मार पड़ती है, पिटाई होती है। लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने वो किया है, ऑलमोस्ट सब ने किया है। मतलब अगर आप हसनैन को देखेंगे, सिर्फ हसनैन का रिदम जो है ना थोड़ा सा आगे पीछे लगा, लेकिन एरिया उसने भी पिक किया। तो एरिया हमारे बॉलर्स ने पिक किया। और ये T20 के अंदर जो इतना आसान होने नहीं वाला है उनके अगेंस्ट चार्ज करने का। वो जो उनके ओपनर्स थे जो रुक के खेल नहीं रहे थे, पता नहीं जैकबर्ग नाम है क्या है, वो देख लेना, वो नसीम को जब हर बॉल पे मारने जा रहे थे तो नतीजा क्या निकला, चौथी बॉल पे जो है ना वो आउट हो गए। तो आसान नहीं होगा पाकिस्तानी बॉलर्स को। लेकिन अहमद जो आपका डिपार्टमेंट है ओपनिंग का, मैंने एक रिजवान का इंटरव्यू कुछ दिन पहले सुना था। रिजवान कह रहे थे कि वही बाबर और मैं इनिंग्स ओपन करेंगे। आप समझते हैं कि हमें इन्हीं ओपनर्स के साथ जाना चाहिए? देखिए, जब रिजवान कैप्टन बने थे हमें ये बात तो पता उसी टाइम पे लग गई थी कि T20 के अंदर बाबर और रिजवान ओपन करेंगे। आई डोंट माइंड, नोबडीज माइंड के बाबर और रिजवान ओपन करें, एज लॉन्ग एज वो मॉडर्न डे क्रिकेट की रिक्वायरमेंट को पूरा करें। जो पास में उन्होंने गलतियां की हैं वो ना करें। जो पर्सनल माइलस्टोन्स के लिए हमें प्लेयर्स खेलते हुए नजर आए वो ना खेलें। जो ये एक थ्योरी है कि 15 ओवर हम खेल लें और उसके बाद तुल्ले आए और वो मार मार के आउट हो जाए, ऐसा नहीं चलता। पहले 6 ओवर का आपने फायदा उठाना है। 6 ओवर में 55-60 स्कोर होने चाहिए जो मॉडर्न डे क्रिकेट में चलते हैं, आपने वो करने हैं। उसके बाद 6 से लेके 13 ओवर, ये हमारी ये 6-7 ओवर में हम दुनिया से हमेशा पीछे रहे हैं, हमेशा। तो आई एम श्योर इस दफा हमने काम किया होगा उस पे, तो वो जब मैच होगा पता लग जाएगा। तो ऑब्वियसली जो कप्तान चाहता है उसको वो ओपन करानी चाहिए। और अगर वो बाबर के साथ जा रहे हैं तो फिर जिम्मेदारी भी रिजवान की होगी। सही है। मेरे पास एक न्यूज़ अपडेट है तो आप लोग सबसे शेयर करें। आप लोग मौक़िफ़ भी लेंगे, बट आपको पता है कि चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत का पाकिस्तान आने से इनकार। इसके बाद हमारे पास अपडेट हो गया, ICC को प्रेशर दिया हुआ है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाइब्रिड मॉडल को कबूल ना करने के मौक़िफ़ पर सख्ती से अभी तक कायम है और पाकिस्तान ने तमाम स्टेक होल्डर्स को अपना मौक़िफ़ भी पहुँचा दिया है। पाकिस्तान ने सख्त मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि ICC इससे अब परेशानियों में इजाफा हो गया है। माली मामलात में नुकसान के अंदेशे हैं और आपको पता है एक डेडलॉक भी है क्योंकि नवंबर 20 को अनाउंस करना है, नवंबर 20 को अनाउंस करना है ICC स्केड्यूल 100 डेज टू गो का भी शुरू होने वाला है। सुहेल इमरान हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स को फॉलो कर रहे हैं। सुहेल, ICC इन हॉट वाटर्स? जी बिल्कुल,
हॉट वाटर में ही है फातिमा, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मंदरजात थे लेटर के, उसमें भी पाकिस्तान ने सवालात उठाए थे और ये पैगाम भी दे दिया था पाकिस्तान ने कि अगर इंडिया आने से इनकार करे तो चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान कोई भी मैच जो है वो किसी भी सूरत में इंडिया के खिलाफ नहीं खेलेगा। अब जो हाइब्रिड मॉडल की बातें हो रही थी उस हवाले से तमाम जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनको बता दिया गया है कि पाकिस्तान अपने उसी मौकफ के ऊपर कायम है कि हाइब्रिड मॉडल को चैंपियंस ट्रॉफी के कबूल नहीं किया जाएगा। जिसके बाद आईसीसी, जिसको 100 डेज टू गो जब बनते थे 11 नवंबर को, उस वक्त लाहौर में एक होने वाली तकरीब में शेड्यूल का ऐलान किया जाना था। हालांकि इसका ऐलान नहीं किया गया था, लेकिन बताया ये गया था कि 100 डेज टू गो के हवाले से तकरीब होगी। अब क्योंकि 3 महीने पहले दरकार होते हैं किसी भी किस्म के शेड्यूल का अनाउंसमेंट करने के लिए, ताकि जो फाइनेंशियल पार्टनर्स हैं उनको इतना वक्त मिल सके कि वो अपनी मार्केटिंग कर सकें कि किस कहाँ पर मैचेस होने जा रहे हैं। ये तमाम तर मामला को लेकर आईसीसी जो है वो अपने एक बगानी कैफियत से इस वक्त दोचार हो चुका हुआ है, क्योंकि उसको ये भी इल्म है कि अगर इंडिया नहीं आता खेलने के लिए और पाकिस्तान उस फैसले को कबूल और किसी और टीम को इसमें शामिल करने के ऊपर जोर देता है या पाकिस्तान कहीं और जाने के लिए रजामंद नहीं होता, तो इंडिया और पाकिस्तान के बगैर आईसीसी के लिए इस इवेंट को कराना मुमकिन इस लिहाज से नहीं होगा, क्योंकि उसको हर सूरत में माली मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इस वक्त जो है वो आईसीसी के जो हुक्काम है, ये जो आईसीसी के अपने तमाम दूसरे स्टेक होल्डर्स हैं उनको ठीक है। और अगर पाकिस्तान से इवेंट शिफ्ट हो गया तो ऑब्वियसली फिर पाकिस्तान जो है वो लीगली आईसीसी को उस पे तंग कर सकता है, कोर्ट्स पे दरवाज़ा खटखटाएगा। सो ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। लेट्स सी अब आगे क्या होता है। हमारे बहुत शुक्रिया सुहेल इमरान, आपने हमें अपडेट दे दी। हम अपने एक्सपर्ट से इस बात करेंगे, बट वी हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक। एक छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपको मिलते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का स्ट्रॉन्ग स्टांस है। चैंपियंस ट्रॉफी का इशू जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं, हमारे एक्सपर्ट्स भी हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान अपने घुटने नहीं टेकेगा, दैट्स अ स्टांस जो पाकिस्तान का है इस वक्त। भारत को पाकिस्तान आना चाहिए खेलने के लिए, पाकिस्तान के बगैर चैंपियंस ट्रॉफी नहीं होगा। एंड राशिद आल लतीफ़ भी हमारे साथ हैं, उनसे भी हम इस थ्रू आउट आपसे बात भी करते रहे। ये लग रहा है मामला राशिद कि ये एस्केलेट ही होता जा रहा है, ये कहाँ जाएगा, ये कैसे एंड होगा? बहुत सारे रूमर्स तो इंडियन मीडिया ने भी शुरू कर दिए कि साउथ अफ्रीका शिफ्ट हो जाएगी, नो, ये सब बातें भी चल रही हैं। नहीं, कोई हकीकत नहीं है इसके अंदर। तो हमें वेट करना चाहिए कि आईसीसी को लिख के दे दिया पाकिस्तान ने और उसका वेट करना चाहिए कि क्या जवाब आता है। और देखिए, लीगल डॉक्यूमेंट्स है, इतना आसान नहीं होगा किसी का भी मना कर देना, स्पेशली आईसीसी से। साउथ अफ्रीका जा रहा है, वो बात तो बहुत दूर की है, कहाँ से लेके आ रहे हैं लोग। इवन जो बात हो रही थी हाइब्रिड मॉडल की भी हो रही थी, और नकवी साहब ने भी बोला ऐसा नहीं है। अभी कोई आईसीसी के इवेंट में हाइब्रिड मॉडल है ही नहीं कहीं। तो कौन दे रहा है इनको सजेशन कि ये बोलना है आपको कि हम नहीं जा रहे वहाँ पे? सेठी साहब ने गलती कर दी थी एशिया कप में, हमने सुबह भी बात की थी कि हाइब्रिड मॉडल पे पेश किया और वो हमने इम्प्लीमेंट किया, जो बैकफायर कर गया था। अभी कुछ भी नहीं हुआ, किसी ने कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट नहीं देखा, सब ये अफवाहें हैं। जब तक आईसीसी एक वर्डिक्ट देगा एंड इन रिटर्न पाकिस्तान को या बीसीसीआई को, जब तक सारी ये बातें हवाओं की बातें। ठीक है। एंड अहमद, आई थिंक अब आईसीसी का किरदार, ऑफ कोर्स मुझे आवाज नहीं आ रही। अच्छा ठीक है अहमद, मैं आपसे बात आपको आवाज़ ठीक आ रही है हमारे? कैन यू हियर मी? ठीक है अहमद, हम आपकी ऑडियो को अभी सही करते हैं। अच्छा, अहमद को अभी आवाज़ नहीं आ रही। भट्टी साहब, आई थिंक आईसीसी का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑफ कोर्स इट इज़ द इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, वो अब है बिल्कुल हॉट वाटर्स में, तो आईसीसी के पास बड़े लिमिटेड ऑप्शंस हैं। व्हाट विल आईसीसी डू? आई थिंक ये बहुत अब दिलचस्प हो गया है। देखिए फातिमा, आईसीसी इस पूरे इशू में हमें कहीं नजर नहीं आ रही। लग रहा है कि वो बॉडी जिसको पूरी वर्ल्ड क्रिकेट को कंट्रोल कर रही है, आप देखें ना, इंटरनेशनल ओलंपिक्स कमेटी के जो इवेंट्स हैं उसमें तो इस तरह की सिचुएशन नहीं होती। यहाँ पर आईसीसी का हमें रोल ही नजर नहीं आ रहा। एक सिंगल वर्ड आप आईसीसी से कोई पूछ लें कि भाई इसमें कोई क्वेरी करें, आईसीसी कोई जवाब नहीं दे रहा। लिहाजा आईसीसी भी इन्फ्लुएंस में है बीसीसीआई के। तो मुझे लग रहा है कि एज ए पेरेंट बॉडी जिसके चेयरमैन अब जय शाह ठीक है। बट सर, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से जो भी अपडेट्स है हम लोग उस पर नजर रखेंगे और आपसे शेयर करते रहेंगे। बट वील सी यू टुमारो जब पाकिस्तान फेस करेगा ऑस्ट्रेलिया को इन फर्स्ट T20 मैच। सो स्टे ट्यून फॉर दैट। अभी इतना ही वक्त है। अल्लाह हाफिज़।